अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी ख़वातीन का मुझसे ये सवाल है कि सिज़ेरियन के बाद हम अपने टाँकों की किस तरह हिफ़ाज़त करें। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपको सिज़ेरियन में टाँके लगते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं और ऑपरेशन के बाद उन टाँकों की कैसे हिफ़ाज़त की जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि हम जो सिज़ेरियन में टाँके लगाते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एब्ज़ॉर्बेबल और एक नॉन एब्ज़ॉर्बेबल। एब्ज़ॉर्बेबल वो होते हैं जो जल्द के अंदर ही जज़ब हो जाते हैं 1 हफ़्ते के अंदर, और नॉन एब्ज़ॉर्बेबल वो होते हैं जिनको 7 से 8 दिन के बाद जो है ना रिमूव किया जाता है या कट किया जाता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमें ऐसे टाँके लगाएं जो कि लेज़र हों या जो नज़र ना आए, ठीक है। तो वो वही टाँके होते हैं जिन्हें हम सब कट टाँके कहते हैं, यानी अंदर की तरफ उसे परोया जाता है, ठीक है। ये एब्ज़ॉर्बेबल भी होते हैं और नॉन एब्ज़ॉर्बेबल भी। और जो दूसरे होते हैं जिनको हम इंटरप्टेड कहते हैं वो नॉन एब्ज़ॉर्बेबल होते हैं, क्योंकि उनको जो है ना हमने कुछ कुछ वक्फे के बाद 5 से 7 टाँके उस स्टिच लाइन पे लगाने होते हैं और बाद में उनको 8वें दिन पे रिमूव करना होता है। अब किस्सा कुछ इस तरीके से है कि जब आपका ऑपरेशन हो जाता है तो दूसरे दिन हम उस पट्टी को चेंज करते हैं और उस स्टिचेस को देखते हैं कि जी उसमें कोई भी रेडनेस, स्वेलिंग या कोई डिस्चार्ज या कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, स्टिच लाइन ठीक है, हेल्दी नज़र आ रही है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको दोबारा से पट्टी करके पेशेंट को 3rd डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं, पर कुछ एडवाइसेस और हिदायत के साथ। हिदायत ये होती है कि आपने घर जाके हर दूसरे दिन अपनी इस पट्टी को रिमूव करना है, स्पिरिट स्वैप या पायोडीन स्वैप के साथ इसको नीट एंड क्लीन करना है और दोबारा से मीपुर बैंडेज या फिर गॉस के साथ भी दोबारा से पट्टी कर लेनी है। वहाँ पे टॉवल रख के आपने जो है ना बैठ के शावर भी ले सकते हैं ताकि आपकी हाइजीन बेटर रहे। और साथ में जो आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक कवर, ओरल और आयरन कैल्शियम दिया है वो आपने ज़रूर लेना है ताकि आपके स्टिचेस जल्दी भर जाएं और 8वें 7वें दिन पे उसको रिमूव किया जा सके। अगर आपको इस दौरान महसूस होता है कि आपके स्टिचेस से कोई पानी, कोई पस, कोई पीप, कोई ब्लीडिंग या कोई स्वेलिंग या कुछ पेन फील हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू करें, क्योंकि हो सकता है कि टाइमली देख लिया जाए कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो टाइमली ही उसको ट्रीट किया जाए। पास्ट टाइम ऐसा होता है कि एक स्टिच से थोड़ा सा पानी या डिस्चार्ज आ रहा होता है तो आपकी डॉक्टर आपको इस जगह पे कोई एंटीसेप्टिक पाउडर या एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट दे सकती है या एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन बढ़ा सकती है। उसमें यह है कि ये चीज़ कवर हो जाती है, ठीक है। अब आपने 8वें दिन आते हैं और अपनी स्टिच रिमूव करवाने के लिए, ठीक है। डॉक्टर आपके स्टिच रिमूव करते हुए इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इंश्योर करती है स्टिचेस रिमूव करने के बाद कि आपकी स्टिच लाइन हेल्दी है, उसमें कोई डिस्चार्ज, कोई पानी, कोई रेडनेस, कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, कोई थिकनेस वगैरह तो नहीं है। और उसके बाद वो आपको हिदायत देती है कि आपने अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है, 1 महीने तक आपने आयरन और कैल्शियम लेना है और साथ में आपने खांसी नहीं होने देनी, कब्ज़ नहीं होने देनी, क्योंकि 3 से 6 महीने लग जाते हैं अंदर तक को जो है ना कवर होते हुए, तो इस वजह से आपने इन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन अगर उस दौरान कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फील होती है तो आपकी डॉक्टर आपको बेहतर गाइड और ट्रीटमेंट दे सकती है। तो ये तो था उस हद तक जब तक आपके स्टिचेस हेल्दी रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर का, हमल के दौरान ब्लड प्रेशर शुगर का होना, या पहले से आपका ब्लड प्रेशर शुगर, या आप मोटी हैं, ओबीस हैं, आपके पेट पे बहुत ज़्यादा फ्लैप्स हैं, या फिर आपके अंदर खून की कमी है, तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके स्टिचेस ख़राब हो सकते हैं, आपको गैप वुंड हो सकता है। लेकिन आपने इसमें फिर भी परेशान नहीं होना, हर चीज़ का इलाज मौजूद है। इसमें ये होता है कि
अचानक जो है ना आपको ये फ़ील होता है कि आपके 2-3 स्टिचेस से पस या डिस्चार्ज आना शुरू हो गया है। आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर अच्छे तरीके से उसको एग्ज़ामिन करता है और उसे ये लगता है कि ये गेप वुंड हो गया है। आपके उस वुंड को अच्छे तरीके से वॉश करता है और आपको कुछ मेडिसिन एडवाइस करता है, आईवी एंटीबायोटिक देता है और आपको बताता है कि इस वुंड की 4 से 5 दिन तक आपने जो है ना ड्रेसिंग करनी है। वो ड्रेसिंग स्पेशल अंदाज में की जाती है, जिसमें वो आपको हिदायत देता है या तो आप उसी हॉस्पिटल में सुबह शाम आके ड्रेसिंग करवा लें, या फिर वो आपको बता देता है कि घर के करीब अगर सेंटर है तो वहाँ पे करवाएं, या घर के किसी बंदे को सिखा देता है कि आपने कैसे ड्रेसिंग करनी है। वो ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वुंड का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ टाइम ये वुंड आपस में खुद ही जुड़ जाता है और स्टिचेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर डीप है तो उसमें दोबारा री स्टिचिंग करनी पड़ जाती है। इसमें जो है ना आपको कुछ एंटीबायोटिक एडवाइस की जाती हैं, ठीक है, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं, आयरन, कैल्शियम और डिफरेंट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने परेशान फिर भी नहीं होना और इन मेडिसिन के ज़रिए पेशेंट दोबारा से ठीक हो सकता है, दोबारा रीस्टिचिंग हो सकती है या दोबारा से वो जुड़ जाते हैं और फिर उसी तरीके से हेल्दी लाइन हो जाती है। तो मैंने आपको ऑपरेशन के बाद स्टिचेस किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से रिमूव होते हैं, क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है और कौन सी बीमारियों में गेप वुंड हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।